हेलो स्टूडेंट, आप सबका हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विस में स्वागत है। आप सभी लोग हरियाणा पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, पर क्या कभी आपने सोचा है कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए और अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करें? मेरा यह मानना है पूरा खेल आंसर प्रेजेंटेशन का है। यदि आप लिख ले गए तो आपका सिलेक्शन तय है। वस्तुतः हरियाणा पीसीएस की बात की जाए, प्रीलिम्स में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मेंस अलग है। मेंस में वो आपका कंपटीटर बन सकता है जो यूपीएससी दे रहा है। उसके लिए हमारी एक रणनीति है, या हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विस की एक रणनीति यह बनाई गई है कि हम लोग आंसर राइटिंग पर काम करेंगे कि आंसर लिखा कैसे जाता है। हफ्ते में कम से कम 2 दिन इस पर काम किया जाएगा। हम सबकी रणनीति यह है कि जिस भी टॉपिक को पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक पर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों को उठाने के बाद उन सारे क्वेश्चन को फ्रेम किया जाएगा। फ्रेमिंग इस तरह की जाएगी कि हरियाणा पीसीएस में जो प्रश्न पूछा जाता है 150 शब्दों का या 200 वर्ड्स का या 250 वर्ड्स का, उन शब्द को ध्यान में रखते हुए हम आंसर को फ्रेम करेंगे। वस्तुतः हमारी जो रणनीति है कि जो कोई स्टूडेंट क्लास में एंट्री करेगा, क्लास की शुरुआत मान लो क्लास की शुरुआत 4 PM है। हमेशा जानते हो इस बात को। हम 4 PM की बात करें, जब क्लास में एंट्री करोगे आपको 2 प्रश्न दे दिए जाएंगे। इन 2 प्रश्नों के लिए आपको 25 से लेकर 30 मिनट मिलेगा। अगले दिन आपकी कॉपी चेक करके दे दी जाएगी आपको। लेकिन आपकी कॉपी में क्या गलती है, क्या होना चाहिए, यह बताया जाता है। इसके साथ साथ हम लोग करती क्या है प्रीलिम्स के लिए कि एक हफ्ते में जो कुछ पढ़ाया गया, हर बच्चे को टारगेट दिया जाता है, हर स्टूडेंट को यह टॉपिक पढ़ के आना है। किसी एक स्टूडेंट को यहां खड़ा कर दिया जाएगा इस पोडियम के पास, क्लास के सारे बच्चों से क्रॉस क्वेश्चन करेंगे और वह स्टूडेंट उन सबके प्रश्नों का जवाब देगा। इस इंस्टीट्यूट की फैकल्टी केवल यह देखेगी कि स्टूडेंट गलतियां कहां कर रहा है, कॉन्सेप्ट में कमी है या मेहनत में। अब सोचो आप, यदि पता ही चले ये स्टूडेंट वापस गया, अगला स्टूडेंट आएगा। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक हर स्टूडेंट का नंबर नहीं आ जाता। मान लिया जाए इस इंस्टीट्यूट में आपको 2 टॉपिक पढ़ाया गया, इस क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं। हर बच्चा, एक बच्चा खड़ा हो गया, ए नामक स्टूडेंट, हर बच्चा इसे क्वेश्चन पूछ रहा है और ये सबके प्रश्नों का जवाब दे रहा है। यदि 50 बच्चा एक बार एक बच्चा यदि 3-3 प्रश्न पूछेगा तो 150 क्वेश्चन हो गया। टीचर बैठ के ये देखेगा कि आप गलतियां कहां कर रहे हो। उसके बाद टीचर उठेगा और ये बताएगा नहीं ये गलत है, इसका आंसर ये होना चाहिए, आपके सोचने का तरीका ये है। अब सोचो आप, मेरा यह मानना है कि शायद एक फैक्ट टॉपिक से याद हो जाए, क्योंकि जब 50 बच्चे उस प्रश्न को पूछेंगे और जब 50 बच्चे बार बार जवाब देंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सोचो आप लगभग कितनी बार रिवीजन हो जाएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि आपके प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। यूपीएससी में यह तरीका मैं अपनाता हूं और उसकी यह फायदा हुआ कि अधिकांश बच्चे जीएस में 55+ थे, कुछ बच्चे 64+ भी चले गए थे, अधिकांश बच्चे 55+ थे। ऐसा क्यों?
क्या केवल मेरे पढ़ाने के कारण? नहीं, ये जो हम लोग काम करवाते हैं स्टूडेंट से, उसके कारण हर बच्चा 55+ क्वेश्चन सही किया था। बेशक कुछ बच्चों का प्रीलिम्स नहीं हुआ क्योंकि उसी सेट में फेल हो गए थे, पर हमारी कोशिश ये है, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विस जो ये इंस्टीट्यूट है, इसमें पूरी कोशिश होगी उन गलतियों को दूर किया जाए। रही बात मेंस की, हम लोग मेंस में करते क्या है? ध्यान देना इस बात को, यदि हम मेंस की बात करें, हमारा मेंस की रणनीति क्या है? जैसे मान लिया जाए, एक सिंपल क्वेश्चन की बात करें, प्रस्तावना। हम प्रस्तावना की बात करते हैं, प्रस्तावना की विवेचना करें। ये बहुत आसान प्रश्न है। इसी प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा और यह पूछेगा कि प्रस्तावना की समीक्षा करें। इसी प्रश्न को यह पूछेगा प्रियम्बल, प्रस्तावना की आलोचनात्मक परीक्षण करें। मतलब क्रिटिकली एग्जामिन की बात करें, इसी प्रश्न को यह पूछेगा। मूल्यांकन, इसी प्रश्न को यह पूछेगा। इस कथन के आलोक में मैं ये इसलिए बताना चाहता हूं कि एक स्टूडेंट गलती क्या करता है, पूछ रहा है मूल्यांकन, पूछ रहा है रिव्यू, समीक्षा, पर स्टूडेंट रटा हुआ है। ये बातें इसलिए कर रहा हूं मैं कनिक आईएएस के ऐसे बच्चे जो मेंस लिखते हैं, ये गलतियां बार बार रिपीट करते हैं, परिणामतः वो कंपटीशन में बाहर हो जाते हैं। अब ध्यान दो इस बात को, ये गलती नहीं करनी है। मैं अपने आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में आपको यही बताऊंगा कि आप गलतियां क्या कर रहे हो। एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी सुनाता हूं मैं, जो लगातार आईएएस में लगभग 300 नंबर पाता था 1000 नंबर में। अब सोचो आप, एक स्टूडेंट जो 300 नंबर पाता है, क्या वो सिलेक्शन की उम्मीद कर सकता है? बिल्कुल नहीं। वो मेरे पास आता है, उसकी नॉलेज में कोई कमी नहीं है, वो मेहनती भी बहुत ज्यादा है, पर क्या रीजन है कि वो सिलेक्शन से बाहर हो जाता है? उसका मूल कारण यह कि उसे लिखना नहीं आता। मैंने केवल उसे लिखना सिखाया कि आंसर कैसे लिखा जाता है। उसने मेरे साथ 4 से 5 महीने काम किया, केवल 4 to 5 मंथ उसने केवल काम किया मेरे साथ। अगली बार हिंदी मीडियम में जीएस में हाईएस्ट नंबर पाया, 436 नंबर। ये बात 2018 की कह रहा हूं मैं। अब सबको लग रहा होगा ये चमत्कार कैसे? ये कोई चमत्कार नहीं है, मैं केवल लिखना सिखाता हूं। मान लो कोई ए नामक टॉपिक है, देखो आप, कोई ए नामक टॉपिक है, उस टॉपिक से मान लिया जाए हरियाणा पीसीएस में 10 क्वेश्चन पूछा गया हो। हमने क्लास में 10 क्वेश्चन और डिस्कस कर दिया, टोटल कितना हो गया? 20 क्वेश्चन। यदि उस टॉपिक से 20 प्रश्न डिस्कस हो गए तो क्या लगता है कि आप प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाओगे? आप कर ले जाओगे। हम लोग क्लास में बच्चे यही करते हैं, लिखना सिखाते हैं। और आप कितना पढ़ते हो कोई मायने नहीं है, नॉलेज कितना कोई मायने नहीं है। मायने क्या है? आपसे मैं ये नहीं कहता कि इस इंस्टीट्यूट में आके एडमिशन लो, पर अपने करियर को सोचो। आप यदि केवल किसी नोट्स के लिए आते हो ना, तो मत आना।
क्योंकि हर कोचिंग का नोट्स मार्केट में 100 रुपए में मिल रहा है, तब 1 लाख क्यों दोगे आप? आप इसलिए 1 लाख देते हो क्योंकि आप लिखना सीखना चाहते हो, प्रश्नों से खेलना चाहते हो आप। और जब तक आप प्रश्नों से खेलना नहीं सीखोगे, यकीन करो यूपीएससी आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा, यह हरियाणा पीसीएस बहुत टफ हो जाएगा। मैं आपसे बार बार कहता हूं, केवल 8 महीना फॉलो करो जैसा हम लोग कहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको टॉप करा दूंगा, पर मुझे पूरा विश्वास है लिस्ट में आपका नाम जरूर होगा। बेशक जो टॉपर होते हैं, हो सकता है वो एक्स्ट्रा मेहनत करते हो, पर हम लोग का इफर्ट का ये लाभ होगा कि जो स्टूडेंट मेरे साथ काम करेंगे शायद उनका लिस्ट में नाम आ जाए, और यदि आपका सिलेक्शन हो गया तो पैसा आपके लिए सेकेंडरी हो गया। हाँ, एक चीज और, यदि हम लोग क्लास लेंगे, हमारी कुछ रणनीति होती है, हमारे कुछ रूल है, उस रूल को फॉलो करना है आपको। यदि आप उस रूल को फॉलो नहीं करते हो, आप लापरवाह हो, आपको यह लगता है कि मैंने एडमिशन ले लिया, फीस जमा कर दी, पढ़ूं या ना पढ़ूं, एक बात याद रखना, मेरे लिए हर स्टूडेंट प्राइमरी है। जब आप हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विस में एडमिशन लोगे, तब अपने मां बाप को बताओगे, और उस मां बाप की कितनी अपेक्षाएं हुई इस इंस्टीट्यूट से। यदि आप नहीं पढ़ोगे तो मेरा फर्ज क्या है? हम लोग ये करेंगे आपसे बहुत प्यार के साथ, प्लीज अपनी फीस वापस लीजिए और जाइए आप कहीं और। क्योंकि मैं मानता हूं कि जो परिवार बड़ी मुश्किल से फीस देता है ना, यदि उसका पैसा डूबा तो बद्दुआ भी लगेगी। हमेशा दुआ और बद्दुआ। इसलिए इस इंस्टीट्यूट का प्रत्येक टीचर अपनी पूरी क्षमता के साथ मेहनत करेगा, या ये कहा जा वो प्रतिबद्ध है। पहली चीज, मैं ये भी नहीं कहता कि हर फैकल्टी अपने आप में विद्वान है, कोई भी विद्वान नहीं होता। हम सबके पास ज्ञान का एक छोटा सा अंश है, लेकिन यह मैं दावा करता हूं कि यहां का हर टीचर आपके साथ मेहनत अवश्य करेगा। सोचो, डॉक्टर बहुत बड़ा है पर आपसे मिल नहीं सकता, तो आपके किस काम का? मुझे लिए तो वो डॉक्टर अच्छा है जो हमेशा मेरे साथ खड़ा है। मान लिया जाए कोई ब्रांडेड टीचर है पर वो टाइम नहीं देता आपके लिए, वो किस काम का आपके लिए? आपके लिए कैरियर प्राइमरी है। अब सोचो जरा, यदि वो टाइम नहीं देता है, आपके किसी काम का नहीं है वो। मैं भी नहीं, मैं ब्रांड बन चुका हूं, मैं आपको टाइम ना दे पाऊं तो मैं आपके किस काम का? आपको तो वो टीचर चाहिए जो आपके साथ हर कदम खड़ा रहे, आपको पुश करे, आपको मोटिवेट करे। और अच्छी बात यह है, इस हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विस की प्रत्येक फैकल्टी स्टूडेंट के प्रति पूर्णतः डेडिकेटेड है, पूर्णतः समर्पित है। एकमात्र लक्ष्य यही है कि रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन स्टूडेंट से टीचर एक ही अपेक्षा करता है, वो टीचर के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। यकीन करो, यदि एक कदम चलोगे ना, यहां के टीचर आपके साथ 10 कदम चलेंगे। और मुझे लगता है यह एक बहुत बड़ी चीज होगी जो आपकी सफलता में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। हम लोग जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाएंगे, इसमें हमारा तरीका क्या होगा? पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, आप लिखोगे, फिर उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। मैं इन प्रश्नों को डिस्कस करूंगा, आंसर को मैच करोगे आप। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी, बेहिचक खड़ा होकर पूछेगा वो। और मैं इस बात के लिए मोटिवेट करता हूं हर स्टूडेंट को
कि प्लीज क्वेश्चन करो आप। मैं लगातार इस बात के लिए मोटिवेट करता हूं, मुझे बड़ी खुशी होती है, इसलिए पुनः अपनी बात रिपीट करता हूं मैं कि आप आंसर राइटिंग पर जोड़ दो आप, और मैं ये सिखा दूंगा लिखा कैसे जाता है। मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि अब तक जो भी बच्चे पढ़े हुए हैं, मेंस को लेकर उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। उसमें केवल मेरी भूमिका नहीं है, उन विद्यार्थियों की भी भूमिका है। इसलिए इस बात का मुझे विश्वास है, बल्कि कहूं मुझे गर्व भी है। गर्व मैं आपको सिखा दूंगा, पर आपको मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। थैंक यू।